आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है वारक्राफ्ट। मूवी शुरू होती है तो हम अजीब और गरीब क्रिएचर्स को देखते हैं जिनकी बॉडी तो इंसानों से मिलती जुलती है, लेकिन वो बहुत ही खौफनाक और पावरफुल हैं। उन्हें ऑक्स कहते हैं। ये कबीले बनाकर रहते हैं। हम एक और ड्यूराटॉन को देखते हैं। उसकी बातें सुनकर पता चलता है कि उनके कबीले और इस जगह पर कोई खतरनाक मैजिक हो गया है जिसकी वजह से उनका होमलैंड तबाह हो रहा है और अब तक काफ़ी लोग भी मारे जा चुके हैं। अगर उन्हें अपने लोगों को बचाना है तो उन्हें यहाँ से किसी और जगह मूव करना होगा। अब ड्यूराटॉन और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ बहुत परेशान थे क्योंकि उनका बेबी आने वाला था और यहाँ के हालात उनके बेबी के लिए बहुत बुरे थे। अब हम देखते हैं कि सब लोगों को ढोल बजाकर एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है और यहाँ ऑक्स का लीडर गुल्डान दिखाया जाता है जिसके पास जादुई पावर्स हैं और इसी वजह से वो ऑक्स के लोगों पर हुकूमत भी कर रहा है। गुल्डान एक जगह पर रुकता है जहाँ बहुत से लोग कैद हैं। गुल्डान ने इन सब लोगों को कैद किया हुआ होता है। यहाँ एक प्रिजनर लड़की से वो बात करने लगता है। ये लड़की आधी क्रिएचर और आधी इंसान है और उसे इसलिए कैद किया गया था क्योंकि वो गुल्डान के गलत कामों में उसका साथ नहीं देती थी। उसका नाम ग्रोना है। वो गुल्डान को कहती है कि इन लोगों को छोड़ दो, लेकिन वो नहीं सुनता क्योंकि उसने इन सब प्रिजनर्स की सेक्रीफाइस करनी थी फिल्म मैजिक को, ताकि वो इसके लिए एक पोर्टल खोल सकें और वो अपने लोगों को लेकर इस जगह से किसी और दुनिया में चले जाएं। तो अब वो अपना मैजिक शुरू करता है और इन सब प्रिजनर्स की सेक्रीफाइस वो फिल्म मैजिक को देता है। उनकी सोल्स को लेकर वो गुल्डान के लोगों के लिए वहाँ एक बहुत बड़ा पोर्टल खोलता है। गुल्डान के लोग इस पोर्टल में जाने लगते हैं। अभी आधे लोग ही जा पाते हैं कि वो पोर्टल बंद होने लगता है, इसलिए आधे ऑक्स वहीं रह जाते हैं। इसी दौरान ड्यूराटॉन की वाइफ को लेबर पेन शुरू हो जाता है। उसके दोस्त उसे कहते हैं कि इस हालत में तुम्हें अपनी वाइफ को साथ नहीं लाना चाहिए था, ये तुमने बहुत बड़ी गलती की। यहाँ क्या पता किन खतरात का सामना करना पड़े। इसी दौरान उसकी वाइफ बेबी को जन्म देती है, लेकिन वो मरा हुआ था। गुल्डान अपने मैजिक से वहाँ एक हिरन की जान निकालकर बच्चे में डाल देता है तो वो जिंदा हो जाता है। अब सीन बदलता है तो लूथर ड्वार्फ्स के दरमियान नजर आता है। वहाँ उन्हें एक मैसेज रिसीव होता है कि स्टॉर्म विंड पर किसी ने अटैक कर दिया है और किंग ने कमांडर लूथर को बुलाया है। अब कमांडर लूथर जल्दी से स्टॉर्म विंड के लिए निकल जाता है। वहाँ जाकर उसकी मुलाकात एक जादूगर से होती है। वो जादूगर उसे लाशों के करीब से मिलता है तो उसे लगा कि शायद इसके पीछे इसी का हाथ है, तो वो उसे पकड़ लेता है। वो उसे मारता है और उसे पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे थे। वो मैजिशियन उसे बताता है कि मैं दुश्मन नहीं हूँ, बल्कि मैं इन लाशों की इंस्पेक्शन कर रहा था कि ये लोग किस वजह से मरे। मुझे शक है कि यहाँ बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। लूथर उसे लाशों को देखने की इजाज़त दे देता है। जब मैजिशियन एक लाश के मुँह को चेक करने लगता है तो उसके अंदर से ग्रीन धुआं निकलता है। मैजिशियन ये देख कर घबरा जाता है और कहता है कि ये कोई बहुत बुरा मैजिक है, हमें इस मुसीबत के बारे में किंग को इन्फॉर्म करना होगा। अब लूथर और मैजिशियन किंग के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। वो उन्हें एक आदमी को बुलाने के लिए भेजते हैं। वो स्टॉर्म विंड का गार्डियन है। उनके पास भी मैजिकल पावर्स होती हैं जिससे वो इस जगह को प्रोटेक्ट करते हैं। अब इस मुश्किल में वही उनकी मदद कर सकते थे। तो अब मैजिशियन और कमांडर लूथर उन्हें लेने के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पहुंचकर वो गार्डियन से बात करते हैं तो वो उन्हें अपनी पावर्स भी दिखाता है। वो उसे सारी बात बताते हैं तो वो उनके साथ किंग के पास जाने के लिए रेडी हो जाता है। वो अपने मैजिक का यूज़ करके उन्हें फ़ौरन किंग के पैलेस पहुंचा देता है। किंग उसे यहाँ देखकर खुश होते हैं और उसे सारी सिचुएशन से आगाह करते हैं और उसे हेल्प भी मांगते हैं। गार्डियन ने कहता है कि हमें इसी जगह जाना चाहिए जहाँ मैजिशियन ने लाशें देखी। उस जगह जाकर ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किसने किया और हमें किस तरह के खतरे का सामना है। अब कमांडर लूथर, मैजिशियन और गार्डियन कुछ सोल्जर्स को साथ लेकर उस जगह के लिए निकल जाते हैं। अभी वो रास्ते में ही होते हैं कि उन पर ऑक्स अटैक कर देते हैं। वो बहुत पावरफुल थे और फिल्म मैजिक के असर में भी तो वो उनके सोल्जर्स को बुरी तरह से मारने लगते हैं। अब गार्डियन अपने मैजिक से उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करता है। उसके मैजिक से जो ऑक्स फिल्म मैजिक के असर की वजह से बुरे बन गए थे वो मर जाते हैं, लेकिन जो अभी तक उसके असर से पाक थे वो बच जाते हैं। गार्डियन अपने मैजिक का इस्तेमाल करके वीक हो जाते हैं और बाकी ऑक्स से मुकाबला और आगे का सफर उनके लिए मुश्किल था, इसलिए वो फैसला करते हैं कि वो कैसल वापस जाएंगे। पीछे लूथर और मैजिशियन रह जाते हैं। उन पर ड्यूराटॉन का साथी अटैक करता है, लेकिन लूथर उसका एक हाथ काट देता है तो वो वहां से भागने लगता है। ड्यूराटॉन भी ये देखकर वहां से भागने लगता है। रास्ते में वो देखता है कि ग्रोना बंधी हुई है। वो उसके जंजीर तोड़कर उसे आज़ाद कर देता है, लेकिन अभी आज़ादी उसके नसीब में नहीं थी। उसे मैजिशियन अपने मैजिक से पकड़ लेता है और उसे प्रिजनर बनाकर किंग के पास ले जाने के लिए साथ ले लेते हैं ताकि उससे इस मुसीबत के बारे में और उसके लोगों के बारे में मालूमात ली जा सकें। इससे उन्हें काफ़ी हेल्प मिलेगी।
अब वो किंग के पास पहुंच जाते हैं। किंग ग्रोना से पूछता है कि तुम कौन लोग हो और कहां से आए हो, अपने बारे में कुछ बताओ। तो वो उन्हें बताती है कि हमारी दुनिया खत्म हो रही थी तो हम आपकी दुनिया में आ गए हैं, हमारा मकसद यहाँ कब्जा करना है। किंग को उसकी बातों से रियलाइज होता है कि वो अपने कबीले के लोगों को पसंद नहीं करती, इसलिए किंग उसे कहता है कि तुम हमारी हेल्प करो। दूसरी तरफ ड्यूराटॉन का साथी गुल्डान के सामने पेश किया जाता है। गुल्डान उसे पनिश करने वाला है क्योंकि वो इंसानों से हार कर आया था, इसी वजह से उसे मौत की सजा मिलती है। वो उसे कहता है कि तुम अपनी सोल को फिल मैजिक को सेक्रीफाइस कर दो। वो ऐसे ही करने लगता है तो ड्यूराटॉन उसकी जान बचाता है। वो गुल्डान को समझाता है कि यहाँ हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए, हमारी लड़ाई इंसानों के साथ है। तो गुल्डान उसके साथी को माफ कर देता है। अब गुल्डान उसे बताता है कि हमें फिल्म मैजिक की जरूरत है और इसको स्ट्रॉन्ग रखने के लिए हमें और सेक्रीफाइस देनी होगी। इनसे तुम लोग इंसानों को पकड़ कर लाओ ताकि उनकी सेक्रीफाइस दे सकें। ड्यूराटॉन ये सब नहीं चाहता था, वो बुरा नहीं था, वो बस अपने कबीले के लोगों की फिक्र करता था। लेकिन गुल्डान को पावर चाहिए थी और उसकी पावर की वजह से ही ये लोग उसके गुलामों जैसे थे, उसकी बातें मानने पर मजबूर थे। वो और उसका फ्रेंड आपस में बातें कर रहे होते हैं कि हमारा कबीला भी गुल्डान और फिल्म मैजिक की वजह से तबाह हुआ है और हमारी दुनिया भी, और इस दुनिया में भी इंसान इसी मैजिक की वजह से तबाह हो रहे हैं। अगर यही चलता रहा तो जल्द ही स्टॉर्म विंड भी तबाह हो जाएगा। ड्यूराटॉन कहता है कि हमें कुछ करना चाहिए, गुल्डान के खिलाफ खड़े होना चाहिए ताकि ये जुल्म और मुसीबत खत्म हो सके। लेकिन उसका फ्रेंड कहता है कि हम कमजोर हैं, हमारे पास इतनी पावर नहीं है कि उसके खिलाफ खड़े हो सकें। इधर किंग ग्रोना को अपनी मदद के लिए मना लेता है। क्वीन ग्रोना को खास लिबास और एक नाइफ देती है कि मुश्किल वक्त में ये तुम्हारे काम आएगा। अब वो मैजिशियन और लूथर लोगों के साथ अपने कबीले की तरफ जाती है। वो वहां पहुंचकर छुपकर देखने लगते हैं तो वहां ड्यूराटॉन उन्हें देख लेता है। वो उन्हें कुछ नहीं कहता और कहता है कि मैं तुम्हारे किंग के साथ एक डील करना चाहता हूँ, मुझे मिलने के लिए उन्हें ब्लैक माउंटेन पर आना होगा। किंग उसका इनविटेशन और ऑफर कबूल करते हुए अपनी आर्मी के साथ ब्लैक माउंटेन पर पहुंच जाते हैं। वो सब मिल जाते हैं और फैसला करते हैं कि वो गुल्डान को रोकेंगे, वो और लोगों को मरने नहीं देंगे क्योंकि वो गलत कर रहा है। वो प्लान कर रहे होते हैं कि वहाँ गुल्डान के आदमी उन्हें छुप कर सुन रहे होते हैं। वो सब उठकर ऑक्स और किंग की आर्मी पर अटैक कर देते हैं, उनका मुकाबला करते हैं। लेकिन वो बहुत ज्यादा और पावरफुल थे तो उनकी मदद के लिए गार्डियन एक पहाड़ी पर खड़ा होकर अपने मैजिक से एक दीवार बना देता है ताकि उसके लोग दीवार के इस तरफ सेव रहें। लेकिन किंग का बेटा दीवार की दूसरी तरफ रह जाता है जिधर गुल्डान के आदमी थे। अब वो उसे नहीं बचा सकते थे क्योंकि कोई भी उस दीवार को पार नहीं कर सकता था। वो कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं जा पाते तो ड्यूराटॉन का साथी किंग के बेटे को मार देता है। गार्डियन इतना ज्यादा मैजिक करने की वजह से कमजोर होकर गिर जाता है तो मैजिशियन और ग्रोना उसकी हेल्प के लिए पहाड़ी पर चढ़ जाते हैं। वो देखते हैं कि उसकी आईज भी ग्रीन हो गई हैं, यानी कि अब वो भी फिल्म मैजिक के असर में आ गया है और जल्दी वो उसके काबू में आ जाएगा। वो उसे उठाकर ले आते हैं, वो उसे एक जादुई पुल के पास लाकर उल्टा देते हैं। फिर ग्रोना वहां से चली जाती है और मैजिशियन जादू के बारे में और जानने के लिए स्टडी करने लगता है। तो उसे एक और पुरस्कार आदमी दिखता है जो उसे बताता है कि गार्डियन ही गद्दार है जिसने फिल्म मैजिक के जरिए गुल्डान की मदद की और वो लोग ऑक्स को लेकर यहाँ आ गए ताकि वो इस सिटी पर कब्जा कर सकें। मैजिशियन ये सब लूथर को बता देता है। दूसरी तरफ ड्यूराटॉन का साथी ड्यूराटॉन और उसके आदमियों को मारने लगता है क्योंकि उन्होंने कबीले के साथ गद्दारी की थी, उन्होंने इंसानों का साथ दिया था। ड्यूराटॉन का एक साथी ड्यूराटॉन की वाइफ को भगा देता है ताकि वो अपने बेबी को बचा सके। वो बच्चे को लेकर भाग जाती है लेकिन एक नदी के पास पहुंचकर वो देखती है कि गुल्डान का आदमी उसका पीछा कर रहा है। उससे पहले कि वो उस पर अटैक करता, वो अपने बच्चे को टोकरी में रखकर पानी में छोड़ देती है कि अगर उसकी किस्मत अच्छी हुई तो कोई उसे उठा लेगा और वो बच जाएगा। फिर इस आदमी के साथ उसकी फाइट होने लगती है, वो दोनों एक दूसरे को मार देते हैं। कैसल में हम देखते हैं कि गार्डियन किंग को कन्विंस कर रहा होता है कि हमें ऑक्स पर अटैक कर देना चाहिए। लूथर कहते हैं कि अभी ये मुनासिब वक्त नहीं, हमें इंतजार करना चाहिए। किंग अपने बेटे का बदला भी लेना चाहता था, इसलिए गार्डियन उसके इन जज्बात से फायदा उठाकर उसे हमले के लिए मना लेता है। लेकिन वो बहाना बनाकर शहर की तरफ निकल जाता है कि मैं साथ नहीं जा सकता। कबीले में हम देखते हैं कि ड्यूराटॉन गुल्डान को फाइट का चैलेंज करता है और कहता है कि ये फाइट फैसला कर देगी, जो जीता वही कबीले का सरदार बन जाएगा। उनकी फाइट के दरमियान गार्डियन फिल्म मैजिक शुरू कर देता है, वो इस पोर्टल को पूरी तरह खोल रहा होता है। गुल्डान ये देख रहा होता है तो वो भी उसका साथ देकर इस पोर्टल को पूरी तरह खोलने में लग जाता है। वो ड्यूराटॉन को धोखा देकर उसकी सोल को फिल्म मैजिक को सेक्रीफाइस कर देता है। वहाँ किंग की आर्मी भी आ जाती है और अब इंसानों और ऑक्स के दरमियान वार शुरू हो जाती है। मैजिशियन और लूथर बात कर रहे होते हैं कि इन हालात को कैसे काबू किया जाए। लूथर कहता है कि हमें किंग को रोकना होगा। मैजिशियन कहता है कि पहले हमें गार्डियन के मैजिक को रोकना होगा, वरना वो पोर्टल को पूरी तरह खोल देगा। गुल्डान और गार्डियन वो पोर्टल खोलने में कामयाब हो जाते हैं, जिससे उसके बाकी लोग भी इस दुनिया में आना शुरू हो जाते हैं। वो गार्डियन के पास जाते हैं, उनके बीच जबरदस्त फाइट होती है और गार्डियन हार जाता है।
जिसकी वजह से वो पोर्टल भी बंद हो रहा है, इसलिए सारे ऑक्स यहाँ नहीं आ पाते। गार्डियन मरने से पहले एक अच्छा काम ये करता है कि वो एक और पोर्टल खोलता है जहाँ से ऑक्स और इंसान वहाँ अपने शहर आ सकें। यहाँ से वही ऑक्स जाना चाहेंगे जो गुल्डान का साथ ना देना चाहते हों। जब किंग पोर्टल अपने शहर की तरफ ओपन देखता है तो वो अपने लोगों को ऑर्डर करता है कि यहाँ से निकलें। किंग ग्रोना को कहता है कि इससे पहले कि ऑक्स मुझे मार दें, ये काम तुम करो और अपने लोगों में एतमाद बहाल करो। इसके बाद तुम अपने लोगों को और इंसानों के बीच अमन बहाल करने की कोशिश कर सकोगी। तो ग्रोना ये नहीं करना चाहती थी, लेकिन दोनों दुनिया के लोगों की भलाई और अमन के लिए इस प्लान के अलावा और कोई प्लान कामयाब नहीं हो सकता था। तो वो क्वीन के दिए गए नाइफ से किंग को मार देती है। ऑक्स ये देखकर खुश हो जाते हैं कि ग्रोना ने किंग को मारकर उनके लिए जंग जीत ली। वो ग्रोना को कंध पर उठा लेते हैं और उसे गुल्डान के पास ले जाते हैं। वो उससे इम्प्रेस हो जाता है। अब यहाँ लूथर भी आ जाता है। वो किंग की लाश देखकर और उसके पास वो नाइफ देखकर समझता है कि ग्रोना ने गद्दारी की और किंग को मार डाला। वो किंग की लाश उठाकर जाने लगता है तो ड्यूराटॉन का साथी उससे फाइट करने लगता है। दोनों के दरमियान फाइट होती है, लेकिन लूथर लड़ने में माहिर था। वो इस बड़े ऑक्स को बहुत बुरी तरह से मारता है और उसे मार देता है। इसके बाद वो किंग की बॉडी उठाकर वापस पैलेस आ जाता है। यहाँ क्वीन किंग का फ्यूनरल करती है और ऑक्स के खिलाफ जंग का ऐलान भी, और ये जिम्मेदारी वो लूथर के सुपुर्द करती है। एंड में हम देखते हैं कि ड्यूराटॉन का बेटा नहर के किनारे एक आदमी को मिल जाता है। वो उसे उठा लेता है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।